तो अब पढ़ना है डॉक्टरी स्टेथोस्कोप। ठीक है, डॉक्टरी स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करता है, जो डॉक्टर लोग यूज करता है उसके बारे में स्टेथोस्कोप, इसको पढ़ना है बाबू। ठीक है, डॉक्टरी स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ध्वनि, ठीक है, ये हाई डेंसिटी हाई मतलब होता है। ठीक है, बहुत मिनिमम आवाज को भी ये रिकवरी कर लेते हैं। जैसे आपने कभी अपने नस को छुआ होगा इसे और महसूस हो किया होगा कि टक टक का मतलब ये चलना शुरू करता है। अगर किसी के मतलब यहाँ हार्ट पे या फिर इस नस पे आवाज़ अगर अपने कान रखते हो और कान के फ्रेश हो तो भी सुन सकते हो चलता हुआ, है कि नहीं। कान के फ्रेश नहीं होगा तो नहीं सुनाई देगा। तो ये क्या होता है, इसको ढंग से मतलब सुन पाए, इसकी स्पीड को सुन पाए। अब देखो डॉक्टर 72 बार गिनेगा नहीं, वो सबको एवरेज पता रहता है कि इतना एवरेज में इतना समय में इतना मार देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो लोग रखता है ना तो उसका आपको बीपी का स्पीड पता चल जाता है। आपकी बीपी तेज है कि लो, स्लो है, स्लो है तो लो है, और तेज है तो हाई है। तब हाई और लो वाला दवा आपको लिख देता है, मतलब किस किस से हाई होता है, किस किस से हाई को कंट्रोल किस चीज़ से किया जाता है, लो को किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है, ये चीज़ें उन्होंने दवा के साथ लिख देता है। तो वो ध्वनि जो होता है, तो डॉक्टरी स्टेथोस्कोप जो है ये क्या होता है, आपके नस के धमनी जिसको बोलते हैं, धमनी को नस का के आवाज़ सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए देखिए हर डॉक्टर को कान में घुसा लेता है और आपके जगह जगह पार्ट पार्ट पर रख रख के चेक करता है जहाँ से वो क्लियर आवाज़ को सुन सके। ये 2-4 जगह रखते हैं, इसलिए वो एक जगह से भी काम चला सकते हैं, लेकिन 2-4 जगह से कंफर्म आवाज़ कंफर्मेशन के लिए ना किसी परीक्षण को 2 बार 3 बार करते हैं, इसके लिए वो करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं ये, तो कह रहे हैं कि मतलब कह रहा है कि नली में ध्वनि की बहुलीयता लगातार परिवर्तन का उपयोग होता है। हमारे हृदय की धड़कन एवं धमनियों में रक्त संचालन धमनी इतनी धीमी होती है कि बिना कान सटाए उसे सुना नहीं जा सकता है। बिना कान सटाए सुना जा सकता है। अब डॉक्टर बा बेचारा, अब कितना कितना लोग के सीना में हाथ में कान सटावत रही। जमाना ऐसा हो गया बा गलत कि सारा लोग गलत सोचा था। मतलब अगर देखो बाबू, जमाना एक ऐसा है कि 99% लोग ऐसा हो गया है जिसके माइंड में हमेशा गलत चलता है। 99% ऐसा लोग हैं, 1% ऐसा लोग बा जेकर विचारधारा अच्छा बा, जेकर विचारधारा अच्छा है, वो अच्छा सोच सकता है। ठीक है ना, तो 99% ऐसा लोग बा कि जिसका विचारधारा आपके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसकी विचारधारा इतनी गलत हो चुका है। आजकल के द्वार पर आपके कोई पहुंच रहा है तो लगातार वोट में खड़ा पका दो। आजकल द्वार पर जाना भी किसी का दुश्वार हो गया है कि नहीं। अगर आप जैसे हम लोग वोट में तो खड़ा नहीं ना है, अगर हम लोग किसी के द्वार पर चले गए तो भाई फलावा के वोट मांगे आए भाई, उसके हित को पकड़ता है भाई। सब चीज एक जैसा नहीं ना होता है, इसलिए आजकल के लोगों का विचारधारा बदल चुका है। तो डॉक्टर साहब के भैया ने क्लिनिक बंद कर, हर लोग के मतलब सीना में हाथ में कान सटा के अगर सुनी हन तो भैया ने उनको क्लिनिक बंद करके पड़ी ना पड़ी। इसीलिए डॉक्टर का एगो धारवाहिक में जो डॉक्टरी स्टेथोस्कोप जो है बनाया गया, ठीक है, उसको बना दिया गया कि भाई चलो उसको क्या है कि उसको मतलब थोड़ा दूर से उसको क्या किया जाएगा, सुना जा सकता है। उसको दूर से ही उसको क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। देखिए अब जैसे अब कान में उसने लगाया डॉक्टर साहब, ऐसे उठाया, ऐसे धके सटाया दूर से ही, यहाँ मन कर तहाँ सटा भाई। देखिए दूरी से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करो, लोग को ठीक लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा डॉक्टर साहब हैं तो आप, लेकिन आपको मतलब क्लियर ध्वनि सुनने के लिए आपको कान को अब उसकी ध्वनि की आवाज़, धमनी की आवाज़ को कहाँ पहुँचना चाहिए, आपके कान तक, तब तो किसी को आप इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके तो मतलब वो जो होता है, जो देखिएगा जैसे कह रहा है कि जैसे नली युक्त चोंगा रहता है। नली युक्त क्या रहता है, वो चोंगा जिसे मतलब माइक नहीं रहता है बड़ा, जहाँ तार जुड़ा रहता है, उसके कानों में स्पीकर जो होता है, तो उसके चाकर जो मतलब होता है ना, चोंगा जुड़ा रहता है। तो चोंगे के संकीर्ण मुख्य
मुख से होकर ध्वनि की तरंगे नली से होकर बढ़ती है और नली को दीवार से बारंबारता परिवर्तित होकर नली के अंदर ही आगे बढ़ती है और इस नली को कान से लगने पर ध्वनि की आसानी से सुना जा सकता है। जैसे देखिए ध्वनि का परिवर्तन है कि ऑप्टिकल फाइबर के हिसाब से होता है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे होता है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ध्वनि का प्रकाश का परिवर्तन होता है। ऑप्टिकल फाइबर करने का मतलब प्रकाश का परावर्तन। सो सेम ये हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, जैसे स्कोप जो होता है, जो उसको जिसको आल्ला भी बोला जाता है, आल्ला, ठीक है, आल्ला बोला जाए, आल्ला सटा के देखिए चेक करो है ना। जैसे ये जैसे शॉर्ट का आता है, जैसे कृष्णा जी एक औरत थी, आप लोग गाना सुनते होंगे, बहुत अच्छा गाना है कि एक मतलब डॉक्टर, एक कृष्णा जी की एक औरत मूर्ति रखी रहती है और मूर्तिया के उसके पतोवा उठा के फेंक देती है ना, तो उसके बेटे को बोलता है कि जाओ तू डॉक्टर के बुला ला ना, ऐसे ठीक नहीं होगा। गांव भर के लोग समझा के थक जाता है, तो फिर डॉक्टर को उसके बेटा बुला ले, चलो डॉक्टर को बुला लेते, पत्थर की मूर्ति पर कभी मतलब ना चेक करना है, वो चेक करेगा भाई। तो गया उसके बेटा, पत्थर की मूर्ति को बुलाया, मतलब डॉक्टर को बुलाया, पत्थर की मूर्ति को डॉक्टर ऐसे चेक किया, कह रहा ठीक है दादी आपका मूर्ति, माता जी आपका मूर्ति एकदम ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है, माता जी बोलती है कि अरे डॉक्टर तुमको किस कॉलेज से डिग्री मिला है तुमको, अरे वो तो निकाल जो क्या होता है, अल्लाह निकाल, और उसके मेरे कान्हा के हृदय पर तो सटा पहले, तुमको डॉक्टरी का डिग्री किसने दे दिया। जैसे ही वह आला कान में घुसाता है और मूर्ति के सीने पर रखता है, ठक 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 की आवाज सुनाई देता है। अर्थात वह एक बार नहीं 10 बार 1000 बार चेक किया, लेकिन वो धड़कने सुनाई देने लगता है। ठीक है, आला फेंक के डॉक्टर साहब भाग गए, है कि ना। और कहा पूछा तब, अरे डॉक्टर कहाँ भाग के जा रहा है, तुम दादाजी हम वहां से भाग के जा रहे हैं जहाँ से आप मूर्ति खरीद के लाए हैं, हम भी भगवान के भक्त बनने जा रहे हैं। आज समझ में आया। सो बाबू देखो, किसी चीज़ में मन आता है, विश्वास रखना चाहिए। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर से होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर रेंज होता है। तो जैसे ये रेंज हमारा ऐसे होता है, तो इसके अंदर एक ऐसे करके आवाज़ होता है। ठीक है, ये सभी के अंदर परावर्तन होता है। मतलब जैसे हमने प्रकाश के परिवर्तन बताए थे आपको ऑप्टिकल फाइबर के लिए बताए थे ना। जैसे सिटी स्कैन आपको मतलब स्कैन का मतलब जाते हैं आपको करवाने, तो आपको शरीर के अंदर जो पाइप घुसाया जाता है 10 मीटर 12 मीटर के बारे में हम बात किए थे ना। तो सारी चीज़ें के फोटो खींचता है, वैसे ही ये है, शरीर के आवाज़ को सुनने के लिए इस तरह से बनाया जाता है। तो इसे जब कोई आवाज़ आता है ध्वनि, तो पहले इसे तीखा टकराता है, फिर ऐसे टकराता, फिर ऐसे टकराता, फिर ऐसे टकराता, फिर ऐसे टकराते ऐसे मतलब टकराते इस तरह से ऐसे टकराते कहाँ पहुँच जाता है, आपके कान के पास पहुँचता है। और जब कान के पास पहुँचता है तो आप समझ जाते हैं कि ध्वनि का तीव्रता चल रहा है। समझ में आया ना। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। ये ऑप्टिकल फाइबर की तरह ही हमारा डॉक्टरी जो स्कोप है ये है। समझ में आया। इससे ध्वनि का परिवर्तन होता है 45 डिग्री के कोण। कितना डिग्री के कोण पे? लगभग 45 डिग्री के कोण पे। मतलब इसका परिवर्तन जितना भी हो, लेकिन जनरली माना जाता है कि प्रकाश का परिवर्तन ज़्यादा दूर तक जाता है 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, अब यहाँ लिखा तो है नहीं। तो इस तरह से सहायता से जिसे हॉर्न, बीगुल, माइक्रोथी, मेगाफोन, लाउड स्पीकर आदि का डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है। सभी का कैसे डिजाइन किया जाता है? किसी भी हॉर्न का डिजाइन ऐसे ऐसा ही किया जाता है। जैसे यहाँ से आवाज निकलता है ना। किसी भी सीटी, बांस का सीटी हॉर्न देखो ऐसे ही रहता है। आप चोंगा जो बांधता है इसी तरह से रहता है। स्पीकर का डिजाइन ऐसा ही रहता है। वो जो डॉक्टरी वाला जो होता है वो भी ऐसा ही रहता है। सबका एक तरह का डिजाइन किया गया रहता है कि नहीं। यानी कि किसी वस्तु का आवाज़ को एक खास दिशा में पहुंचाने की क्रिया जो होता है। अब इसका हॉर्न का ऐसे मुंह कर दे। अब इससे ट्रेन में जो हॉर्न लगता है भोंपू, एगो पीछे लगा रहता है, एगो आगे लगा रहता है, दूगो आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे रहता है। ठीक है, अब इन्हें को मारता है, इन्हों के लोग जान जाता है, इन्हों के लोग जान जाता है। आगे पीछे लगाया जाता है। आगे पीछे इसलिए लगाया जाता है, देखो ट्रेन का क्या होता है कि ट्रेन दोनों भरे चलता है। ठीक है, दोनों ओर उसका मुंह होता है। ट्रेन का जनरली दोनों ओर मुंह होता है, तो इसलिए उसको दोनों ओर भोंपू लगा दिया जाता है कि भाई एक मतलब कंट्रोल करेगा। तो इसकी आवाज़, भोंपू का आवाज़ ऐसे नहीं रहता है, इसे मारेगा तो उधर का आवाज़ पहुंचेगा। क्योंकि एक खास दिशा में आवाज़ आपको जब पहुंचानी होती है
तो आप उसका भोंपू जो होता है, ये जो बनावट है हॉर्न का, उसी दिशा में मोड़ देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जैसे आप जिस भी खास दिशा में आपने इसको मोड़ दिया तो इस दिशा में किसी वस्तु का आवाज़ आपको कानों तक पहुंचने लगे। अगर आप अगर ये आवाज़ को इधर हमने डायरेक्शन को दे दिए तो ये आवाज़ हमारे पीछे नहीं ना जल्दी जाता, कम जाता है। इसके अपेक्षा जो इतना दूर जाने वाला है इधर नहीं ना जाएगा उतना, ठीक है, इसके अपेक्षा में कम जाता है। तो लाउड स्पीकर जब भी जिसका डिजाइन ऐसे ही किया जाता है, इससे क्या होता है कि इससे सभी दिशाओं में ध्वनि नहीं फैलता है। इससे क्या होता है, सभी दिशा में ध्वनि नहीं फैलता है, किसी खास दिशा में ध्वनि क्या होने लगता है, जाने लगता है। ठीक है। अब यंत्र में नली को सिरे से शंकुनुमा चौड़े मुंह जैसा बना होता है। नली के अंदर दीवारों की, मतलब यही बात है बाबू की अत्यधिक तरंगों को जो तरंग उत्पन्न हुआ जो स्पीकर से या किसी माइक से जो तरंग उत्पन्न हुआ उसको खास दिशा में पहुंचाने के लिए इस तरह की बनावट किया जाता है। और बहुत दूर तक बहुत सारे आवाज़ को एक दिशा देने के लिए इस तरह के डिजाइन किए जाते हैं बाबू। अब हम सुनते हैं कर्ण तुर्य, मतलब होता है ईयर टेम्परामेंट, मतलब हो गया कि सुनिए जैसे जिसे हम श्रवण सहायता भी कहते हैं। कर्ण तुर्य का मतलब होता है, ईयर टेम्परामेंट का मतलब होता है जिस कर्ण श्रवण सहायता, जो कान से हमें सुनने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्या करता है बाबू, सहायता प्रदान करता है। ऐसे एक युक्ति है जिसे हम सुनने वाले व्यक्ति को बहुधा व्यवहार में लाते हैं और इस यंत्र के चौड़े मुंह वाले सिरे पर पड़ने वाले ध्वनि तरंग बहुत ही संकीर्ण क्षेत्रों में परिवर्तित होकर कान तक पहुँचती है। इससे अंदर इसके कान के अंदर कंपित होने वाला वायु परत के आयाम में वृद्धि होती है, जिससे हम बेहतर सुनने की सहायता मिलती है। अब कर्ण तुर्य जो है हमारे, देखिए क्या करता है, जैसे हमारे मान लीजिए कि ये जैसे हमारा ये कान है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा जो चादरा जिसको बोलते हैं चादरा, जिससे हमारा आवाज़ यहाँ पहुँचा, इसके अंदर जो हमारा आवाज़ है ये पहुँचा। अभी जो हमारा ये चादरा है कान का, एक कंपन करता है, कभी करता है बाबू, कंपन करता है, कंपन करता है तो कंपन करता है तो वहाँ से कथी उत्पन्न होता है, आवाज़ उत्पन्न होता है। कथी उत्पन्न होता है, आवाज़। अब जिस आवाज़ को आप कान के पास आपके पहुँच रहा है उसी हिसाब से वो कंपन करेगा। अब कंपन करेगा तो ये भी वस्तु ये कंपन करता है तो हमारे आवाज़ को, ये आवाज़ उत्पन्न करके हम किसको दिया, हमारे दिमाग को दिया, और दिमाग ने इसको छान लिया कि कैसा आवाज़ आ रहा है, सुनने लायक है कि नहीं है। अब कोई कड़ा आवाज़ तो वहाँ से हम लोग हटना शुरू करते हैं कि भाई दिक्कत हो जा सकती है, इसलिए ये आयाम उसके मतलब आयाम में वृद्धि करती है और जो सुनने में हमारा बेहतर सहायता कर देता है। कौन, कर्ण तुर्य, अंग्रेजी में ईयर टेम्परामेंट कहता है। ठीक है, तो इसको हमारे कान में सुनने के लिए सहायता करता है और इसे सुनने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो हमारे जब हम लोग जाते हैं किसी हॉल में फिल्म देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कौन कौन हॉल में फिल्म देखने गया है जी? कौन कौन देखा है सब? हाथ उठाता एक आदमी, एक आदमी देखा है ना। हॉल में आप कभी जाइएगा, चाहे टाउन हॉल जाइए, टाउन हॉल भी होता है। हाँ, जिसके क्या होता है, जैसे आप किसी भी हॉल में जाइए, मतलब जैसे देखिए किसी भी हॉल में जाइए, किसी भी हॉल में, टाउन हॉल है मोतिहारी का टाउन हॉल है, उसमें भी आप जाते हैं तो देखिएगा जैसे उसका बनावट कैसे होता है, ऐसे उसका बनावट कर दिया जाता है। ठीक है, वक्रकार बनाया जाता है, ऐसे इसकी बनावट कर दिया जाता है बाबू। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है, समझ में आए, ऐसे ऊपर से इसको किया जाता है। जानते हैं क्यों? जब हम लोग बोलते हैं, वहाँ का श्रोता जब बोलता है या कोई आवाज़ जब आता है तो ये यहाँ से टकरा कर, 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 यहाँ, मतलब आवाज़ किसी भी तरह से हमारे व्यक्ति के कानों तक पहुँच जाए। ठीक है, और वहाँ के श्रोता को सुनने में कभी कठिनाई ना हो, इसलिए ऐसे भवन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जाता है, इसमें बैठे हुए हर व्यक्ति को कंफर्टेबल और अच्छा सुनाई दे, इसलिए इसके इस तरह से निर्माण किया जाता है। आप कभी कभी हॉल में अगर गए होंगे तो देखिएगा बगल में सब में पटरी ठोका रहता है, पटरी ठोका होता है दीवार के अंदर, नीचे बाहर अंदर क्या होता है, चार इसके अंदर एगो मतलब
जैसे जाली जैसा बोरा, जैसे चट्टी का बोरा जिसको कहते हैं हम लोग, वो ठोका रहता है और उसके ऊपर पटरी ठोका रहता है। ठीक है, बीट बना बना कर ऐसे पटरी ठोका रहता है। ठीक है, ये पटरी क्यों ठोका गया रहता है समझे? तो ये आवाज के साउंड के परिवर्तन करने के लिए ठोका गया रहता है। ठीक है, और अधिकता आवाज को ये इसके अंदर पार कर जाए, ऐसे मतलब जो बहुत आला आवाज जो सुनने योग्य नहीं होता है, तो इसको कर्णप्रिय बनाने के लिए आवाज पतला हो, अच्छा हो, हमारे कान तक पहुंचे, आवाज गूंजे नहीं, इसके लिए पीछे ये आवाज का अवरोधक उत्पन्न करवाया जाता है और कम परिवर्तन करके सीट के सभी व्यक्ति लग पहुंच जाए, इसलिए ये पटरी लगाया जाता है और इसके बीच में गैपिंग कर दिया जाता है और जो बोरा जो होता है ना चट्टी का, वो ठोक दिया जाता है ताकि इस आवाज को ज्यादातर परिवर्तन कर। अब देखिए क्या होता है, पक्का के आवाज घर होता है, पक्का का घर होता है तो आवाज परिवर्तन तो होता है, तो आवाज उसमें गूंजने लगता है, गूंजता है कि नहीं गूंजता है? एक बजे चिल्लाए तो 10 बजे सुनाता है नहीं, और जोर से सुनाता है, इसलिए वो आवाज आप कल क्लियर नहीं सुन सकते। इसलिए ये क्या होता है, लकड़ी ठोक दिया जाता है ताकि उससे आवाज कम परिवर्तन होगा और आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आसानी से उसको सुन सकते हैं। इसलिए सबके बीच में क्या बनाया जाता है, गैप बनाया जाता है और उसके आवाज उसके अंदर सब में बोरा ठोका गया रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको पेंट करवाने के लिए दीवार का हो, पेंट करवाने के लिए पैसा नहीं था, सब था उसके पास, लेकिन उसे बनाया इसलिए जाता है ताकि कान प्रिय आवाज हो और उसको आसानी से सुना जा सके। ठीक है, सभा भवन में ऐसे या किसी हॉल में, बड़े बड़े हॉल में बनाया जाता है ऐसे, और सबका बनावट ऐसा ही होता है कि 45 डिग्री पर लगभग होता है जिससे आवाज को आराम से सुना जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे बड़ा बड़े यहाँ टॉपिक है वो अनुरणन, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जब क्या इसका मतलब होता है कि बड़े बड़े जब सभा भवन में आप जाइएगा, बड़े बड़े सभा भवन या बड़े बड़े हॉल में जाइएगा तो ध्वनि का परिवर्तन ज़्यादा मात्रा में, अगर ज़्यादा मात्रा बहुलता ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो ध्वनि के उत्पादन ऐसे मतलब परिवर्तन को कम करने के लिए उसके दीवारें भी मतलब क्या होता है, वक्राकार तो होता ही है, वक्राकार होता ही है, लेकिन उसके मतलब ध्वनि समाप्त क्योंकि जब बोला जाता है तो ध्वनि कुछ देर तक गूंजता है, तो वो गूंजन को कम हो, मतलब आपको जो उत्पन्न हुआ वही आपको सुनाई दे। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे पदार्थ को चुना जाता है जैसे लकड़ी वगैरह, या उसके जो ऊपर का रेलिंग होता है पर्दा टांग दिया जाता है। क्या हो जाता है बाबू, पर्दा, जो डिजाइनिंग पर्दा होता है। आप बड़े बड़े माधव पायल संगीत में जाइएगा तो थोड़ा देखिएगा, बहुत बड़ा पर्दा टांगा हुआ, मतलब उसकी डिजाइनिंग किया, ब्लैक बोर्ड से डिजाइनिंग किया जाता है जो आवाज़ को अवशोषित कर ले, और उसका कुर्सी भी ऐसे चुना जाता है जो आवाज़ को परिवर्तन ना करे। तो जाहिर सी बात है कि उसका कुर्सी आजकल तो फाइबर के आ रहा है, फाइबर का पहले फाइबर का, अब जो हो रहा है डिजिटल कुर्सी लग गया, जो सोफ़ा वगैरह होता है ना, लकड़ी का सोफ़ा वगैरह, उसको लगाया जा रहा है ताकि आवाज़ और ज़्यादा परिवर्तन ना हो सके और कम आवाज़ परिवर्तन हो, और कम आवाज़ परिवर्तन होगा तो आप तेज़ी से उसको आसानी से सुन सकते हैं, और आवाज़ जब नहीं गूंजेगा तो जो वहाँ से उत्पन्न होगा, माइक से जो उत्पन्न होगा वहीं आवाज़ आपके कान तक पहुँचेगी। ठीक है, तो इसको ध्वनि का परिवर्तन को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, और वह ध्वनि को अवशोषण कर ले ऐसे पदार्थ को भी चुना जाता है। अब बात करते हैं प्रतिध्वनि के। ठीक है, तो लिख के डाल दीजिए पहले। अब है ध्वनि के परिवर्तन, प्रतिध्वनि। अंग्रेजी में बबू इको। प्रतिध्वनि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, इको बोलते हैं। अब कहा लिखिए, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परिवर्तन से होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे ध्वनि को हम पुनः सुन सके,
ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे आप देखिएगा, जैसे आप कुआं वगैरह जैसे उस दिन बताए थे, कुआं या उसके जगत पे जब आप जाते हैं और उसको जब आप बोलते हैं, हो गया, लिख लिए। तो जब आप उसको बोलते हैं तो क्या होता है, उधर से आवाज़ परिवर्तन होकर सुनाई देता है, तो उसी को हम बोलते हैं कथी, प्रतिध्वनि, और उसी को बोलते हैं इको। तो मतलब कथी कह रहा है कि मतलब किसी अवरोध से, विस्तृत विभाग से, और जैसे मान लीजिए आपने लाउड स्पीकर बजाना शुरू किया, मान लीजिए कि आपने लाउड स्पीकर की बजाना शुरू किया, और जैसे लाउड स्पीकर आपने शुरू किया बजाना, तो ध्वनि ऐसे ऐसे निकल के ऐसे जब इधर गया, तो बहुत बड़ा बिल्डिंग था ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग था, तो आपको इसकी आवाज़ इस पर टकराया, इसकी आवाज़ जब इस पर टकराया, तो आपको उसी के हिसाब से, मान लीजिए आप इस एंगल में बैठे हैं, आप इस एंगल में बैठे हैं, तो मतलब प्रकाश परावर्तन के नियम, मतलब ध्वनि परावर्तन के नियम को पालन करते हुए आपको यहाँ सुनाई देगा। ठीक है, आपको ध्वनि यहाँ से आता हुआ सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा। कोई व्यक्ति इधर बैठा है तो प्रकाश परावर्तन मतलब ध्वनि परावर्तन के नियम को पालन करते हुए ध्वनि यहाँ भी सुनाई इसको आसानी से देगा। तो इसको बड़े विस्तृत भाग से जब ध्वनि का परिवर्तन होता है तो हमारे कानों तक पहुँचता है, तो उसी को ध्वनि का कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। इसी को इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इको बोलते हैं। अब लिखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क पर लाइन बना के लिखना, उसी में मत लिखो, लाइन बना के लिखो। मनुष्य के मस्तिष्क पर सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव लगभग 1/15 सेकेंड रहता है। 1/15 सेकेंड रहता है। अब देखिए, अलग अलग बुक अलग अलग लिखा है, अलग अलग बुक्स अलग अलग लूसेंट लिखा है इसको 1/17, कैसी सिन्हा लिखा थी, स्टूडेंट फिर लिखा है 1/17, भारती मोहन लिखा है 1/15। तो आपको कंफर्म याद रखनी है 1/17। ठीक है, कहीं कहीं ज़्यादातर वही चीज़ें देती है 1/17। तो दिमाग पर देखिए, किताब के अनुसार तो हम आपको लिखा दिए, लेकिन दिमाग पर रखिएगा 1/17। ध्वनि के प्रभाव हमारे मतलब मस्तिष्क, जैसे आप हमारा ध्वनि सुन रहे हैं, तो आप जिसमें आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग उसको कितना देर तक ऑब्जर्व कर सकता है, रोक सकता है अपने दिमाग में। तो 1/17 से भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 1/15 इसमें दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये ध्वनि का स्पीड के हिसाब से दिया है, इसमें 330 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और 17 आता है कैसे, 332 मीटर प्रति सेकंड दे देता है। ठीक है, तो 32 वाला में आता है 17 और 330 वाला में आता है 15। उसका भी गलती नहीं है, इसका भी गलती नहीं है, ना उसका गलती है, दोनों सही है। ठीक है, अब मतलब बात है कि स्पीड क्या ले रहा है, तो 32 लेगा तो 17 आ जाएगा, और 330 लेगा तो 15 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो लिखोगे स्टार्ट। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्पष्ट मतलब ध्वनि सुनने के लिए वस्तु और श्रोता के बीच में वस्तु और श्रोता के बीच में 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ग्यारह मीटर की दूरी होनी चाहिए, मगर आपको स्पष्ट दूरी सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे। जैसे प्रतिध्वनि आपको सुनना चाहते हैं, आप स्पष्ट सुनाई देना चाहते हैं, तो उस वस्तु से आपकी दूरी कितना होना चाहिए? 11 मीटर, कम से कम 11 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। अब जैसे यहाँ से 11 मीटर गया तो 11 मीटर आएगा भी, तो
तो ऐसे कुल दूरी कितना तय कर लिया उसने 22 मीटर, 11 इधर से और 11 उधर से, तो 11 दूना 22, 2D मतलब 2D डिस्टेंस होता है उसका। आप डिस्टेंस निकाल प्रतिध्वनि का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो 2D मतलब एक डिस्टेंस इधर से एक डिस्टेंस उधर से, तो 22 11 दूना 22 हो जाएगा। तो कुल डिस्टेंस आ गया कितना 22। लेकिन हमारे प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान के बीच में वस्तु और श्रोता के बीच में कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसे लिखेगा जैसे पहाड़ी वगैरह की आवाज़ सुनना हो तो इसमें जैसे होगा, छोड़ दीजिए का लिखना, मतलब पहाड़ी वगैरह दीवार वगैरह याद रखिए कि प्रतिध्वनि के लिए यही सब चीज़, बड़ा बड़ा दीवार, बड़ा बड़ा पहाड़, घने जंगल, यही सब ना आपको मतलब प्रतिध्वनि सुनने में मदद करेगा। जब तक मान लीजिए इधर बजा दिए, इधर प्रतिध्वनि मतलब कोई दीवारें नहीं, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। आपको तब प्रतिध्वनि सुनाई देगा जब बड़े बड़े सा दीवार से टकराएगा तब। हम लोग यहाँ तो पहाड़ नहीं है ना, हम लोग तो पहाड़ देखने मतलब राजगीर जा रहे हैं हम लोग घूमने ताकि पहाड़ देखा जाए, पहाड़ भी होता है कि ना। हम लोग का सपना है कि पहाड़ पे पहले चढ़े, उसको पहाड़ पे चढ़े भी नहीं थे, तो यही चीज़ होती है। तो बड़े बड़े पहाड़ और दीवार वहाँ पे बुलवाएंगे तुम लोग से, मतलब अपना अपना नाम चिल्लाना, सब जंगल भी है वहाँ, बहुत सारा जंगल है, तो नाम चिल्लाना सब आपका। किसी घने जंगल के सामने जोर से बोलने पर प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। कारण है कि वह पत्तियों पेड़ों की टहनियों और शाखाओं के पृष्ठ झुकाव से विभिन्न दिशाओं में इसकी ध्वनि टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, मतलब लगभग प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। कहने का मतलब बड़ा घना जंगल है, घना जंगल है तो उसके हर दिशा में वृक्ष के पत्ते फैले हैं, तो हर दिशा में आवाज़ को डिस्ट्रेस कर देते, फैला देते हैं, तो आपके प्रतिध्वनि जल्दी नहीं सुनाई देता। जैसे क्या होता है, मान लीजिए जैसे क्या हुआ, मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं, आप बॉलर ही वहाँ से 140 के स्पीड में किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बॉल डाल दिया। आपने 140 के स्पीड में 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में बैटबॉल को घुमा दिया। अब फुल लेंथ का गेंद था, अभी कितना ऊंच जाइए कि भाई सारा आखसी नहीं हुआ, कहाँ आई बाउंड्री से बाहर कभी गिरा 6 रन, ठीक है। तो उधर जाइए कि मैं था आखसी ना, तो क्या होता है, ये ध्वनि गया और उधर से प्रतिध्वनि के रूप में बैठा दिया उसको, है कि ना। किसी ने कभी कभी बोलेगा, कभी कभी खिलाड़ी बोलता है मतलब ने खिलाड़ी ने क्या किया, बॉलर की गति का इस्तेमाल करके बाउंड्री से बाहर 4 रन। हाँ, तो जैसे फाफ डुप्लेसिस खेल रहा है, जाएगा वैसे घुमा देगा, बॉलर सॉरी ने चल जाता है, सराक्सी ने चौका चल जाता है कि नहीं, चौका चल जाता है, तो उसके डायरेक्शन को मोड़ देता है। तो जैसे हमारा आवाज़ होता है, हमारा आवाज़ जब होता है तो वो आवाज़ क्या करता है, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे इस जंगल में बहुत सारे पत्ते होते हैं ना बाबू, तो जैसे इस पत्ता पर आवाज़ पकड़ा तो इसको इस दिशा में फैला दिया, इस दिशा में फैला दिया, ये दिशा में, मतलब चारों तरफ फैला देता है, अलग अलग दिशा में आवाज़ को फैला देगा। तो आप उस आवाज़ को सुन पाइएगा, नहीं सुन पाइएगा ना, तो आवाज़ को अलग अलग दिशा में फैला देता, आवाज़ को नहीं सुन पाइएगा, इसलिए आपकी प्रतिध्वनि जंगल में नहीं होता। लेकिन वही पहाड़ में होता है, क्योंकि पहाड़ में एक डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन के बाद पहाड़ के क्या होता है, आवाज़ को हमारे पास पहुँचा देता है, क्योंकि पहाड़ पर जाकर टकराया और उधर से हमें रिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसमें प्रतिध्वनि आराम से सुन सकते हैं। पहाड़ी इसलिए बड़े बड़े वादियों पर पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाएगा, गस के चिल्लाइए किसी का नाम तो 10 बार उधर से धीरे धीरे से आवाज़ सुनाई देगा, है कि नहीं, ठीक है। हाँ, बस यही बात है। अब इस प्रतिध्वनि का हम लोग कथी करना है, उपयोग करना है। कथी करना है बाबू, उपयोग करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, ध्वनि के चाल निकालना है। कथी निकालना है, ध्वनि के चाल निकाल, बोर्ड को साफ कर लेते हैं थोड़ा।